गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे रसखान के बारे में। कल हमने इनका दूसरा सवैया देखा जिसमें हमने बात की थी कि रसखान किस प्रकार से श्री कृष्ण की प्रिय वस्तुओं, श्री कृष्ण के द्वारा उपयोग में ली गई वस्तुओं एवं उनकी लीला स्थलियों के प्रति अपना अनन्य समर्पण और प्रेम का भाव अभिव्यक्त कर रहे थे। तत्पश्चात अब इनका तीसरा सवैया देखिए जिसमें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की मुग्धता का चित्रण किया गया है, जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं तथा मुरली के प्रति उन गोपियों के सोतिया डाह का भाव अभिव्यक्त हुआ है। सोतिया डाह से अभिप्राय है सोत के प्रति जलन का भाव, क्योंकि ऐसा इसलिए कहा गया है कि गोपियाँ जब मुरली बजाती थी, श्री कृष्ण जब मुरली बजाते थे तो गोपियों को भूल जाया करते थे। इसलिए गोपियों को वो मुरली कैसी लगती थी? सोतन के समान लगती थी। इसलिए गोपियाँ उस मुरली को स्वीकार नहीं करना चाहती, उसे अपने होठों पर धारण नहीं करना चाहती। बाकी श्री कृष्ण का जितना भी स्वरूप था, जो भी सुंदरता उनकी रूप सुंदरियाँ थी, उनकी रूप माधुरी को बढ़ाने वाली जो भी सुंदर वस्तुएँ थी, उन सबको वो अपने शरीर पर धारण कर लेना चाहती हैं। तो रसखान यहाँ पर कहते हैं कि मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेर कहे सब स्वांग करोंगी, वह मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। तो क्या कहती हैं गोपियाँ कि मोर पखा सिर ऊपर राखियो। मोर पखा यानी मोर के पंखों के मुकुट को सिर ऊपर राखियो, अपने सिर के ऊपर भी हम रख लेंगी। और गुंज की माल गरे पहिरोंगी, गरे यानी गले में, पहिरोंगी यानी पहन लेंगी। किसको? गुंजों की माला को। गुंज क्या होता है? एक घुंगुची नामक फल होता है जो जंगलों में पाया जाता है, उसकी माला को गले में धारण करने के लिए तैयार है। तो क्या कहती गोपियाँ कि श्री कृष्ण, हम तुम्हारे कहने से इस मोर पंखों के मुकुट को भी अपने सिर पर धारण कर लेंगे और गुंजों की माला को भी गले में पहन लेंगे। और ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी। ओढ़ी पीताम्बर, ओढ़ी यानी ओढ़ करके, पीताम्बर यानी पीले वस्त्रों को, कि जो पीले वस्त्र तुम ओढ़ते हो हम उनको भी अपने शरीर पर ओढ़ लेंगी या धारण कर लेंगी। और ले लकुटी, ले लकुटी अर्थात लकड़ी को हाथ में लेकर बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। बन यानी जंगल में, गोधन यानी गाय रूपी धन के साथ, ग्वारन यानी ग्वालों के साथ, फिरूंगी यानी फिरेंगी। और हम क्या करेंगी? उस लकड़ी को जिसे श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए लेकर जाया करते थे, हम उस लकड़ी को भी अपने हाथ में लेकर के गायों रूपी धन के और ग्वालों के साथ जंगल में फिरने को तैयार हैं। भाव तो वो ही मेरो रसखानी। ऐसा क्यों कह रही है गोपियाँ? तो रसखान यहाँ पर गोपियों के मनोभावों को अभिव्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि भाव तो यानी अच्छा लगता है, वही यानी जिस स्वरूप का चित्रण ऊपर किया गया वही स्वरूप अच्छा लगता है। तो रसखान कह रहे हैं गोपियों के मनोभावों को प्रकट करते हुए कि श्री कृष्ण, हमें तो आपका यही रूप अच्छा लगता है, या श्री कृष्ण का हमें तो वही रूप अच्छा लगता है। सो तेरे कहे, इसलिए तुम्हारे कहने पर सब स्वांग करूँगी, सब स्वांग करूँगी, सारे स्वरूप को धारण कर लेंगी। लेकिन या मुरली, कौन सी मुरली? जिसे श्री कृष्ण बजाया करते थे, जो किसकी मुरली थी? मुरलीधर अर्थात कृष्ण की मुरली थी, जिसे उन्होंने कहाँ पर धारण किया था? अधरान धरी, अधरान यानी होठों पर, धरी यानी धारण किया था। उसे क्या करेंगी? अधरान न धरोंगी। अधर यानी होठों पर, न यानी नहीं, धरोंगी यानी धरेंगी। तो क्या कहती है? लेकिन वह मुरली जो श्री कृष्ण की है, उस मुरलीधर के द्वारा वह मुरली जो उन्होंने अपने होठों पर धारण की थी, हम उसे अपने होठों पर धारण नहीं करेंगी। ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि उस मुरली को धारण करने के पश्चात श्री कृष्ण गोपियों को भूल जाया करते थे, मुरली में विलीन हो जाया करते थे, मुरली में तल्लीन हो जाया करते थे, मुरली बजाने में डूब जाया करते थे। उन्हें गोपियों का कोई ध्यान नहीं रहता था, इसलिए उस मुरली को वो अपने होठों पर धारण नहीं करना चाहती। बाकी श्री कृष्ण के समस्त स्वरूप को, जो कि उनकी रूप सुंदरता को बढ़ाता है, वो समस्त स्वरूप को स्वीकार करने को तैयार है। चतुर्थ सवैया देखिए इनका, जिसमें श्री कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मधुर मुस्कुराहट के
गोपियों पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रकट किया गया है। और उस मुरली की धुन को सुनने के लिए गोपियाँ बड़ी सावधानी से अपने कानों के पीछे उंगली लगाकर उस मुरली की धुन को सुनने का प्रयास करती है। कब? जब वो मुरली बहुत धीरे बजती है। तो क्या कहा है कि काननी दे अंगूरी रही वो, कानन यानी कानों के पीछे, दे यानी दे करके, अंगूरी यानी अंगुली, रही वो यानी रह जाती हैं, कि हम अपने कानों के पीछे उंगली लगा करके खड़ी रह जाती हैं। कब? जब ही मुरली धुनी मंद बजे है, जब ही यानी जब भी मुरली धुनी यानी मुरली की ध्वनि मंद यानी धीरे धीरे बजे यानी बजती है, कि जब भी श्री कृष्ण धीरे धीरे स्वर में मुरली बजाते हैं या उनकी मुरली मंद मंद स्वर में धीरे धीरे स्वर में बजती है, तो हम अपने कानों के पीछे अंगुली रख करके, हाथों को रख करके उनके मुरली की उस ध्वनि को सुनने का प्रयास करती हैं। अब रसखान गोपियों की अवस्था का चित्रण करते हुए कह रहे हैं कि मोहनी ताननी, मोहनी यानी मन को मोह लेने वाली उस मुरली की तान, ताननी यानी उस मुरली की तान का प्रभाव ऐसा है जो रसखान प्रकट करते हुए कह रहे हैं। रसखान यहाँ पर मुरली की मोहिनी तान का प्रभाव प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि गोपियाँ क्या कर रही है कि श्री कृष्ण की मुरली की मधुर तान का प्रभाव ऐसा है कि अटाचड़ी, कि उसको सुनने के लिए गोपियाँ अट्टालिकाओं पर चढ़ जाती है। अट्टालिकाएँ अर्थात शिखर पर सबसे ऊंची जगह पर चढ़ जाती है और फिर गोधन गेह तो गेहे, गोधन यानी गाय रूपी धन, गेह तो गेहे यानी जाए तो जाए, फिर उन्हें गायों की भी परवाह नहीं रहती, क्योंकि वो मुरली में डूब जाना चाहती है, उसके मधुर तान के प्रभाव से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाती। तब उन्हें कोई भी ब्रज के लोग पुकार कर कुछ भी कहते हैं वो उसकी कोई परवाह नहीं करती। उसी को प्रकट करते हुए रसखान जी कह रहे हैं कि टेरी कहो, टेरी यानी पुकार कर, कहो यानी कहो, शीघ्र यानी सारे ब्रज लोग ने यानी ब्रज के लोग, कि चाहे उन्हें ब्रज के सारे लोग पुकार कर कुछ भी कहे, काली को कितनो समझो। देखिए अनुप्रास अलंकार है, का की आवृत्ति है, तो क्या कहा कि काली यानी चाहे को कितनों समझे है, चाहे उन्हें कोई कितना भी समझाए, लेकिन गोपियाँ मानने को तैयार नहीं होती। गोपियाँ उस मुरली की धुन के प्रभाव को छोड़ना नहीं चाहती, और जब कोई उन्हें समझाता है तो क्या कहती है कि माई रिवा मुख की मुस्कानी संभारी न जय है न जय है न जय है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है देखिए, और अनुप्रास अलंकार है कि माई रिवा मुख की मुस्कानी, कि माँ उस श्री कृष्ण के मुख की मुस्कुराहट का ऐसा प्रभाव है जो हमसे संभाला नहीं जाता, नहीं जाता, नहीं जाता। संभारी यानी संभालना, न जय नहीं जाता, नहीं जाता, नहीं जाता, कि श्री कृष्ण की मुरली और मधुर मुस्कुराहट का प्रभाव ऐसा है जो हमसे संभाला नहीं जाता। अर्थात हम अपने आप को उस मुरली की मधुर तान और श्री कृष्ण की मोहक मुस्कान के प्रभाव से बचा नहीं पाते। प्रश्नोत्तर हम बाद में करेंगे। धन्यवाद।